जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा उपाध्याय ऑल इन वन में। आपने ये गाना सुन के मुझे लगता है इस समय एट प्रेजेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कुछ तो उसने गेस कर लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर, किस प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप के साथ आज आपके साथ इस वीडियो के थ्रू रूबरू हुई हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सस्पेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आज मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक ऐसी आदत के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है विश्व के जितने भी लोग हैं ये जानते हैं, समझते हैं कि ये बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात ये है कि जानने के बाद भी बहुत ही कम लोग हैं जो इस अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ टाइम में अपना पाते हैं या इसे अडेप्ट कर पाते हैं। तो चलिए अब इस सस्पेंस को दूर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुबह जल्दी उठने की आदत, और वो भी यदि मैं सुबह जल्दी उठने की बात करूँ तो सुबह 4 बजे उठने की अच्छी आदत, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा समय जो बहुत ही मिराकुलस है, चमत्कार लाने की कैपेबिलिटी रखता है यदि हम उस समय उठे। तो आज मैं आपके साथ सुबह के 4 बजे उठने की ऐसी आसान टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से सुबह उठ पाएंगे। जो भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, आप डाटा उठा के देख लीजिए, आप हिस्ट्री सर्च करके देख लीजिए, जनरली उन लोगों की जो लिस्ट है वो सक्सेसफुल लोगों की सीरीज में आती है। मतलब सक्सेसफुल लोग जनरली सुबह जल्दी उठने की हैबिट रखते हैं। तो आज मैं आपको वही बहुत ही आसान सी 4 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे आप आसानी से सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो उससे पहले, जैसे मैं पहले टिप्स शेयर करूं उससे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे YouTube चैनल को पूजा उपाध्याय ऑल इन वन में सर्च करेंगे तो देखिए जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें शेयर की हैं, चाहे मेडिटेशन हो, योग हो या हेल्दी रेसिपीज़ की डिफरेंट वीडियोस हो या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप हो, दोस्तों वो सारी टिप पहले मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है, आजमाई है और उसके बाद रिजल्ट देखा है। उसके बाद मैं आपके साथ ये सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ, ये सारी वीडियोस शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूँ तो आज से पिछले 5 सालों से लगातार मैं एग्जैक्ट सुबह के 4 बजे उठती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एग्जैक्ट सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ। और दूसरी जो बहुत ही आपको थोड़ी बहुत हैरान कर सकती है बात ये है कि मैं सुबह के जो 4 बजे उठती हूँ वो बिना किसी अलार्म के हेल्प के, बिना किसी फैमिली मेंबर के हेल्प के, बिना किसी एप्लीकेशन के हेल्प के मैं एग्जैक्ट 4 बजे उठती हूँ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं किसी भी सपोर्ट को नहीं लेती सुबह के 4 बजे उठने के लिए, और एग्जैक्ट घड़ी का जो कांटा है वो 4 बजते हैं सुबह के और मेरी आंख खुल जाती है। तो ये कैसे संभव हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि पिछले 5 सालों से लगातार मैं एग्जैक्ट सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ। तो वही प्रैक्टिकली अपनाई हुई मेरी टेक्निक, और मैंने बहुत लोगों को बताया जिसमें रिजल्ट भी आया, तो वो टेक्निक मैं आपके साथ आज इस वीडियो के द्वारा शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ कि ये टेक्निक तो मैं जो आपको शेयर करूँगी इस वीडियो में, उससे आप सुबह तो 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि उससे फ़ायदा क्या हो, उससे लाभ क्या हुआ। तो मैं अगर अपनी पर्सनल आपको एग्जांपल दूं तो जब से मैंने 4 बजे उठना शुरू किया है तो उसमें मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, बहुत सारे फायदे हुए, जिनमें अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो सबसे बड़ी बात है मेरा पॉजिटिविटी का लेवल, सकारात्मकता का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट मेरी पंचुअलिटी, मैं बहुत ही पंचुअल पर्सन बन गई हूँ। मैं जिस वर्क प्लेस में काम करती हूँ आज तक कभी भी मैं वहाँ लेट नहीं पहुँची हूँ, कभी लेट नहीं पहुँचती हूँ, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चेंज देखा। देन नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। पर्सनली आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, मुझे कुछ भी कॉपी करना नहीं पसंद है। मतलब यूट्यूब से देख लिया या फिर कुछ गूगल से सर्च कर लिया और उसका एक कंपाइल्ड वर्जन बना दिया और प्रेजेंट कर दिया, ऐसा मुझे शुरू से पसंद नहीं है। तो मुझे क्रिएट करना, न्यू कुछ भी क्रिएट करना बहुत पसंद है। तो जब से मैं सुबह जल्दी उठने लगी मैंने देखा है कि मेरी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता, वो उसमें बहुत चेंज आया। काफ़ी मेरे क्रिएटिव थॉट्स आने लगे हैं, काफ़ी क्रिएटिव राइटिंग भी मुझे हेल्प हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फायदा मैंने देखा वो है मेरी हेल्थ से रिलेटेड।
रिलेटेड। देखिए मैं जल्दी उठने लगी तो मुझे क्वाइट सफिशिएंट टाइम मिलने लग गया अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए, योग मेडिटेशन करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। तो हेल्थ में फर्क देखा, इंस्पिरेशनल लेवल देखिए, मोटिवेशन लेवल देखिए, टाइम मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जो टू डू लिस्ट है, कई बार ऐसा होता था मैं जो टू डू लिस्ट बनाती थी उसमें से आधे काम भी मेरे नहीं हो पाते थे। जब से मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ तो मेरी जो टू डू लिस्ट है वो आसानी से पूरी हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे फायदा, इतने सारे फायदे मैंने सुबह उठने के बाद देखे हैं। तो आप सोचिए कि कितना फायदा है सुबह जल्दी उठने का। तो अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करती हूँ, वो चार आसान सी टिप्स जिसके थ्रू आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं। और उस टेक्निक का नाम है SMMS टेक्निक। यस, SMS तो आपने सुना ही होगा, सिर्फ एक और M ऐड करना है, SMMS टेक्निक। तो इस टेक्निक के थ्रू आप बहुत ही आसानी से सुबह उठ सकते हैं। तो अब इससे पहले मैं आपको देखिए एक और बात बताती हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो है और वीडियो से अलग क्यों है। अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे आज, तो देखिए कोविड की वजह से इंटरनेट जो है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हम लोगों के सामने आ गया कि एक सर्च में हम लोग बहुत आसानी से कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर कहीं भी सर्च करेंगे सुबह 4 बजे उठने के तरीके, तो आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, हज़ारों टिप्स मिल जाएंगी। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि वो वीडियो और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि देखिए इस टेक्निक के थ्रू मैं आपको ये कुछ नहीं बताने वाली कि आप अलार्म लगाइए या आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जिसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तभी अलार्म बंद होगा, सुबह आप जल्दी उठ पाएंगे। या मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाली कि अपने मोबाइल को बहुत दूर रखो ताकि आपका अलार्म बजे आप उठ के जाओ और आपकी नींद खुल जाए। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाली कि आप रात में सोने से पहले हल्का सा गर्म पानी पी के सोइए ताकि रात में आपको प्रेशर आए तो आप उठ सके तो आपकी नींद जग जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ऐसी कोई टिप नहीं देने वाली जो आपको सर्च में आसानी से कहीं भी मिल सकती है, या यूट्यूब के थ्रू या फिर कहीं भी दूसरे सोशल मीडिया फॉर्म्स में आपको कोई भी सर्च में गूगल में आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर जो मैं टेक्निक आपको बता रही हूँ, ये सब जितने भी आपको मैंने टिप्स बताए इससे बिल्कुल यूनिक है, इससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ऐसा मैं कोई आपको सजेशन नहीं देने वाली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ये जो सारी टिप्स आपको दिखेंगी, देखने को मिलेंगी सर्च में, ये गलत हैं या ये रिजल्ट नहीं लाती, ऐसा नहीं। ये सारी टेक्निक्स भी रिजल्ट लाती हैं और यूजफुल है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, सवाल ये है कि ये सारी टेक्निक्स क्या हमें गुलाम नहीं बना रही, क्या हमें किसी का दास नहीं बना रही है, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो गए। ये टेक्निक्स हमें किसी का आश्रित बना रही है। क्या अगर हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ तो क्या सुबह हम नहीं उठ पाएंगे? क्या हमारे पास एप्लीकेशन नहीं, हमारे पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो हम सुबह नहीं उठ पाएंगे? क्या हम लोग मोबाइल को दूर रखते हैं बहुत अपने से, हमारा घर ही इतना छोटा है कि हम ज़्यादा दूर रख ही नहीं सकते मोबाइल को, तो क्या हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे? तो क्या आपका प्रेशर क्रिएट नहीं होगा बॉडी में, तो क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये टेक्निक्स यूज़ करके हम किसी के गुलाम नहीं बन रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसके गुलाम बन रहे हैं। यदि वो नहीं होगा तो हम सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करी वो आपको किसी का गुलाम नहीं बनाएगी, सेल्फ रिलायंस बनाएगी। मेरी तरह आसानी से आप बिना किसी के हेल्प से सुबह उठ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस टेक्निक को एक्सप्लेन करना, जिसका मैंने नाम दिया है SMMS टेक्निक। तो दोस्तों, जो मैंने टिप बताई SMMS टेक्निक, उसका सबसे पहला वर्ड है S। तो S स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टिप इज सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक। यस, आप देखिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जैसा अवचेतन मन कहते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्लांक की जो टिप्स दी हैं उसमें आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, कोई भी चमत्कार ला सकता है। तो आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है फर्स्ट टिप के थ्रू। तो आपको प्रोग्राम कब करना है? रात को सोने से पहले कंटिन्यूअसली, बिना रुके कंटिन्यूअसली 21 डेज तक आपको अपने माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको प्रोग्राम करना है। दोस्तों, अगर मैं अपने आप को बात बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक अपनाकर,
सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक अपनाकर आज से 5 साल पहले मैंने 21 डेज तक अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को 21 डेज तक विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू प्रोग्राम किया, और वो 21 डेज के बाद आज तक मैंने कभी कोई हेल्प नहीं ली सुबह उठने के लिए। तो ये इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल टेक्निक है। तो ये इस टेक्निक को कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो आपको उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आप सोने से पहले 21 डेज तक उस टेक्निक को, उस वीडियो के थ्रू जो है आप उसे ईयरफोन लगा के सोने से पहले आराम से सुन के सो जाइए। आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोग्राम हो जाएगा, या उस वीडियो को देखकर आप बिना उस वीडियो को चलाए भी अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी आपको हेल्प करेगी सुबह जल्दी उठने के लिए। आपको किसी थर्ड फैक्टर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द सेकेंड लेटर इज एम फॉर मोटिवेशन। यस, मोटिवेशन आप जानते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी काम को अंजाम देने के लिए। मोटिवेशन में इतनी पावर है कि यदि आपके पास पैर नहीं हो तो भी आप पर्वत की श्रृंखला को चढ़ सकते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकते हो। अरुणिमा सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा, जो प्रोस्टेड लेग से भी एवरेस्ट पर विजय हासिल कर चुकी है। तो इतना पावरफुल होता है मोटिवेशन। तो आपको अपने जीवन में मोटिवेशन को बढ़ाना है। मोटिवेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें अपनी लाइफ में ऐसे सर्कल में रहना है, ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जो भी सुबह जल्दी उठने की जिनकी अच्छी आदत है। उससे क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस संगति में रहते हैं हम पे उसका असर जरूर पड़ता है। इसलिए आप देखिए, जो बच्चा बचपन से पूजा पाठ जिसने देखी होती है वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसने बचपन से घर में ऐसा परिवेश देखा होता है। तो संगति का बहुत असर पड़ता है। तो आपको ऐसे लोगों की अपनी लाइफ में इंक्रीज करना है, इन लोगों को, ताकि जब आप उनसे बात करें, जब आप उनसे टॉक करें तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो पॉजिटिविटी सुबह उठने की, उसका असर आप में भी पड़ने लग जाए और आप में भी सुबह उठने की जल्दी आदत आ सके। नाउ द थर्ड टेक्निक, SMM, द थर्ड टेक्निक इज मेडिटेशन। यस, आज के दोस्तों, आज के 21st सेंचुरी में यदि मैं आपको बताऊं, M फॉर मेडिटेशन आज की नीड बन चुका है, ज़रूरत बन चुका है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। M फॉर मेडिसिन में मत जाइए, M फॉर मेडिटेशन में जाइए, तो आप बहुत सारे चमत्कार देख सकते हैं। तो आपको एवरी डे 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 20 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी, उसके अनुसार आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए मेडिटेशन करने से क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो आप मेडिटेशन जब कंटिन्यूअसली करते हो तो आपके अंदर एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है, शांति, अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड। तो उससे क्या होता है, आपका मन शांत रहता है। देखिए, कई लोगों को रात को नींद नहीं आती, आपने सुना होगा इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, सारे टाइम 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल में देखते रहते हैं या इधर से उधर करवट लेते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब सारे दिन नहीं सोते तो भी रात में नहीं सो पाते। तो ये प्रॉब्लम है पीस ऑफ माइंड की, हमारा माइंड पीस में नहीं होता है। सारे दिन क्या हुआ, हम बेड में सोने जाते हैं, इससे लड़ाई हो गई, इससे बात हो गई, इसने ऐसा कह दिया, वही हम सोचते रहते हैं और हमें बहुत देर हो जाती, नींद नहीं आती, या हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं मोबाइल को। तो अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यूअसली करेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड पीस में रहेगा। कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, गुड बैड तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन यदि आप गुड बैड की उसे सीरीज में भी डालते हैं तो बैड सिचुएशन भी है तो भी आपको नींद आसानी से आ जाएगी, आपका माइंड पीस में रहेगा, शांति में रहेगा। तो आपको 10 मिनट्स, 5 मिनट, जितना समय मिलता है दोस्तों, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन कितने टाइप के होते हैं, मैंने अपने चैनल में मेडिटेशन योगा मैजिक जो प्लेलिस्ट है उसमें शेयर किया। वो मेडिटेशन कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या इसके अलावा सिंपल सा ब्रीथिंग मेडिटेशन है। एक अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए, कानों में ईयरफोन या सिंपल म्यूजिक लगा लीजिए, शांति सी जगह बैठ जाइए और अपनी ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करिए, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। या फिर अपना जो थर्ड आई है, जो हमारा तीसरा नेत्र कहा जाता है, ये भी बहुत पावरफुल है। यहाँ पर आप
जहाँ बिंदी लगाती हैं स्त्रियाँ, वहाँ पर आप कंसंट्रेट करके ब्रीथिंग पे ध्यान देते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आप सुबह आसानी से उठ पाएंगे। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द फोर्थ एंड द फाइनल टिप दैट आई एम शेयरिंग यू। SMMS, S for subconscious mind programming visualization technique, M for motivation, that next M for meditation, and the last S is for success. Yes, सक्सेस मतलब तरक्की। देखिए, हम सब लोग अगर मनुष्य योनि में आए, मनुष्य जीवन में आए, तो हर व्यक्ति जीवन में सफल होने के लिए आया है। जानवर की तरह जीवन जीने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, पशु की तरह जीवन जीने के लिए नहीं आए जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, खाता पीता और सो जाता है। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है किसी भी टर्म में, चाहे पैसे के टर्म में, चाहे कोई पोस्ट के टर्म में, चाहे जीवन में किसी भी फॉर्म की जो सक्सेस है वो चाहता है। अपनी जो हेल्थ के टर्म में, तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस को विजुअलाइज करना है, सफलता को। उठते बैठते खाते पीते नहाते सोते, जब आपको टाइम मिलता है, वॉशरूम में तो भी आपको जब समय मिलता है, कुछ काम कर रहे, खाना पका रही लेडीज, बच्चे पे ध्यान दे रही, टीवी देख रहे, साथ साथ में आपको सक्सेस को फील करना है। सक्सेस मतलब आप लाइफ में अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। जैसे मैं अगर अपने आप को पर्सनली बताऊं तो मैं क्या करती थी कि मैं अपनी सुबह उठने में बहुत चाहती थी, मैं मेडिटेशन करूं, मैं योग करूं, वॉकिंग करूं, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं टाइम नहीं मिलता तो मैं कर नहीं पाती। डेली स्केड्यूल में इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच, वर्किंग वुमेन होने की वजह से मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूं, तो मैंने क्या किया, उसको विजुअलाइज करना शुरू किया। मतलब हेल्थ वॉज माई फर्स्ट सक्सेस मोटो, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं विजुअलाइज करती थी सुबह के 4 बज रहे, मैंने खिड़की जो है वो खोली, अपना शटर पर्दा हटाया और ठंडी हवा मेरे मुंह पे आ रही, मैं उठ गई हूँ सुबह, ट्रैक मैंने पहना है, स्पोर्ट्स शूज़ पहने, मैं वॉकिंग कर रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं पार्क में बैठी हूँ। या आप अपने, अगर आपका टेनामेंट घर है तो उसमें देखिए कि आपका जो गार्डन है वहाँ बैठे, बहुत ठंडी हवा बह रही, पेड़ पौधे हैं जो हिल रहे हैं वो, और आप वहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, एकदम यंग लग रहे हैं आप, बहुत खुश है। तो ऐसी सक्सेस को आपको जितना समय मिलता है, जब समय मिलता है, आपको एक पर्टिकुलर चुपचाप बैठ के उसको विजुअलाइज, जब टाइम मिलता है, दूसरों की गॉसिपिंग, दूसरों की बातों की जगह आप इसको विजुअलाइज करिए, अपनी सक्सेस को। या कोई बहुत आगे बढ़ना चाहता है, कोई कुछ मुकाम पे पहुंचना है, तो उसको आप फील करिए। आप सुबह उठे तो आपने उस स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, आपने उस पे उस सारा जो भी आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी उस पर आपको टाइम मिल गया सफिशिएंट। जो भी आपका सक्सेस गोल है उसको आपको उठते बैठते विजुअलाइज करना है कि आप सुबह जल्दी उठे तो ये सब आप आसानी से कर पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका मोटिवेशन और आपका मेडिटेशन काम करेगा। चारों चीज़ों एक साथ मिल जाएंगी टिप, तो आप बहुत ही आसानी से सुबह के 4 बजे उठ सकते हैं। So friend, this was all about the 4 simple tips that I have shared with you to get up early in the morning, especially at 4 o'clock. तो बहुत आई होप कि आपको ये वीडियो के टिप्स समझ में आई होंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इसे अपनाएंगे। देखिए, यदि आप इसे सीरियसली अपनाते हैं तो ये 100% रिजल्ट लाती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, या अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Be safe, stay happy and happy always.